हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन एरा एजुकेशन में एक बार फिर से। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी से जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। जो एग्जाम्स देने वाले हैं दोस्तों एसएससी जीडी की, किस तरीके का पैटर्न होता है ये आपको इसमें पता चल जाएगा, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, आर्थिक विकास आमतौर पर ब्लैंक स्पेस के साथ युग्मित है। देखिए, ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन जीडी के एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं बैंकिंग क्षेत्र से। तो इन तरीके से जो इस तरीके के क्वेश्चन है इनको आप देख लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे इसका सही आंसर है मुद्रास्फीति से संबंधित है आर्थिक विकास आमतौर पर। ठीक है, इसमें से एक जैसे आपको ऑप्शन मिलते हैं सब लगभग जो है, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको ध्यान से देख लीजिएगा आप। एक यहाँ पे देखिए, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है। देखिए, जो कृषि के और इससे संबंधित जो क्षेत्र है उनमें योजना बनाने के लिए या योजना का फॉर्मेट तैयार करने के लिए कौन सा जो परिषद है या फिर कौन सा जो बैंक है वो तैयार करता है इनको योजनाओं को, ये करता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसी के द्वारा जो योजनाएं वगैरह हैं इनको तैयार किया जाता है या इनको अंतरिम रूप दिया जाता है। फिर देखिए, एक पूछा गया है कि पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था। तो ये किया था सेन वंश ने। एक यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि निम्न में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे। तो इसमें कौन सा कांग्रेसी जो है समाजवादी दल से संबंधित नहीं है, जो सुभाष चंद्र बोस है ये। ठीक है, बाकी के तीनों इससे संबंधित थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल कहा जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल कहा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो सही आंसर होगा हिमालय। नेपाल हिमालय जो है ये काली और तीस्ता नदियों के बीच का जो भाग है इसका नाम है। नेक्स्ट देखिए, लोक नृत्य बोहाग बिहू ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है, बिहू नृत्य का क्वेश्चन मोस्टली बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। असम। किस देश के साथ चीन ने 8 दिसंबर 2017 को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था इस टाइम का, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा मालदीव। फिर देखिए नेक्स्ट है, दक्षिणी एशियाई साहित्य का डीएससी पुरस्कार 2017 जीतने वाली पुस्तक द स्टोरी ऑफ ए ब्रीफ मैरिज ये किसके द्वारा लिखी गई है। अनूक अरुद प्रागासम जो है इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, द स्टोरी ऑफ ए ब्रीफ मैसेज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली किस राजनीतिक दल से हैं। तो ये कौन से दल से हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एकीकृत। देखिए, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में एसएससी की में। तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन कौन से वर्तमान में करंट में वहाँ के सीएम जो मतलब कि पीएम और प्रेसिडेंट वगैरह हैं, कैपिटल वगैरह। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कक्षा संख्या n से दर्शाई गई इस कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो एक साइंस का क्वेश्चन है। तो n जो कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, ये फॉर्मूले से निकालते हैं 2n²। ठीक है, तो ये अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो ये होगा आपका मेथेन। हीरा भी कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट है, C60 है और मेथेन यहाँ पे इसका सही आंसर है। ठीक है, भारतीय अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो ये दी गई है अनुच्छेद 110। धन विधेयक की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा 110 में दी गई है इसकी परिभाषा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है। यानी कि इस तरीके से अगर कोई भी बाह्य युद्ध वगैरह होता है या आक्रमण होता है तो उस पर कौन सा आपातकाल लागू किया जाता है भारत में। तो आपका सही आंसर होगा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, और अगर पूंजी वगैरह से रिलेटेड होता है तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रख लीजिएगा। अचानक किसी गतिविधि के दौरान किस अमल के निर्माण के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन होता है। तो देखिए, सडनली आपको पता होगा कभी हम कुछ काम करते रहते हैं तो सडनली हमारी जो मांसपेशियाँ वगैरह होती है बॉडी की उनमें ऐंठन आ जाती है। तो कौन सी अमल की वजह से होती है, लैक्टिक अमल की वजह से।
यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। तो ये बताया था सिद्धांत किसने? एम स्लीडन तथा टी स्वान ने बताया था। ठीक है। दिसंबर 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने ब्लैंक स्पेस परिवेश वाले राष्ट्रीय पोषण अभियान की स्थापना को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर होगा, इसकी जो मतलब कि जो व्यय था या इसका खर्च था, मतलब ये योजना थी, वो कितने रुपए की थी? 9,046.17 करोड़ रुपए की ये योजना थी। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण अभियान, ये ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, दिसंबर 2017 में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा स्वचालित कंटेनर टर्मिनल खोला गया है? तो ये चीन में खोला गया था। 19 जनवरी 2018 में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने ब्लैंक स्पेस के द्वारा लंदन स्टॉक एक्सचेंज में $300 मिलियन जुटाए हैं। तो आपका सही आंसर होगा हरा मसाला बॉन्ड। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए, 2 जनवरी 2018 को संसद ने नाबार्ड संशोधन विधेयक 2017 पारित किया है। इसके अनुसार केंद्र सरकार को अकेले नाबार्ड की कम से कम कितनी पूंजी रखनी चाहिए? 51% रखनी चाहिए। इस संशोधन के अनुसार से जो नाबार्ड है उसके अंदर कितनी पूंजी रहनी चाहिए? कम से कम 51% रहनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी बंदूक से 10 किलोग्राम एक न्यूमेरिकल टाइप का है। तो एक तरह न्यूमेरिकल भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये कोई भी मिल सकता है, इस तरीके के आप न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। किसी वस्तु पर लगाए बल तथा बल लगाने के समय का गुणनफल वस्तु के ब्लैंक स्पेस में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये होता है संवेग। कोई भी वस्तु है उस पर अगर बल लगा रहे हैं और बल लगाने के जो समय है उसका जो गुणनफल है उसको क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है, जो परिवर्तन की दर होती है उस संवेग के बराबर होती है। पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह जिसे क्या कहा जाता है? इसकी गहराई गड़बड़ होने से भूस्पंद आते हैं। तो सही आंसर होगा भूपर्टी। जो भूपर्टी है, जो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, उसको भूपर्टी कहा जाता है और उसकी वजह से जो है उसकी गहराई की गड़बड़ हो जाती है उसमें। तो इस तरीके के जो है आपातकाल गठित होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है? जिस तरीके से प्रभावित करती है उसमें शामिल ब्लैंक स्पेस अभी अपनी रुचि के अनुसार हमारे सीखने और हमारे सीखने के पाठ्यक्रम का रूप बनाने के तरीके में सहायता करना है। तो ये है शैक्षिक। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका शैक्षिक। तो ये 25 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेवल जो वगैरह है इसका जीडी का वो पता चल ही गया है। और भी वीडियो इससे रिलेटेड हम आपके साथ जो है डेली पब्लिश करेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम्स में थोड़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। ठीक है, तो आज की इस लेसन में इतना ही। धन्यवाद।